ऑफ यू। आप सबका स्टडी विद आशीष सर पे मैं संदीप स्वागत करता हूँ। हम लोग चलते हैं आज लास्ट सेशन में। प्रॉफिट लॉस का हम लोग का लास्ट सेशन होगा ये, और फिर उसके बाद हम लोग कल की वीडियो में आपको प्रॉफिट लॉस लास्ट सेशन हम लोग का, इसके बाद में अगले सेशन में हमें सैटरडे संडे में रीजनिंग मिलेगी। रीजनिंग में हम लोग डायरेक्शन का सेकेंड टाइप पढ़ेंगे। अब हम लोग चलते हैं। मैंने उस दिन भी बोला कि जितने लोग देखो उतने लोग लाइक ठोक दो, बट आप लोग लाइक नहीं करते हो। लाइक करने में क्या जाता है सबका, वीडियो जैसे ही देखो वैसे ही लाइक का बटन दबा दो, वीडियो को शेयर भी करो और चैनल को जो है सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस कर लो। और हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। आपको दिया गया बहुत आसान सवाल है और मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आता ही आता है। ये क्वेश्चंस 4 टाइम्स अराउंड आया हुआ है। हम लोग देखते हैं इसे। एक पुस्तक विक्रेता ने एक पुस्तक 10% हानि पर बेची। यदि उसने वही पुस्तक 108 रुपये अधिक मूल्य पर बेची होती तो उसे 10% का लाभ होता, तो उसका कॉस्ट प्राइस बताओ। तो आप क्या करोगे ऐसे सवाल में, हम लोग मान लेंगे उसका जो कॉस्ट प्राइस रहा होगा, उसका जो सीपी रहा होगा वो कितना रहा होगा, बोलो 100 रहा होगा। मान लिया कॉस्ट प्राइस जो रहा होगा वो 100 रहा होगा, या कॉस्ट प्राइस जो रहा होगा वो कितना रहा होगा, 100x रहा होगा। अब बताओ अगर 100x था, पुस्तक 10% हानि पर बेची गई। अगर हम लोग कुछ भी 100 का खरीदते हैं 10% हानि पर, अगर 100 का 10% निकालोगे तो कितना होगा बोलो। अगर आप 100 का 10% निकालोगे तो 10 आएगा, 100 से 10 जाएगा तो 90 आएगा। या 10% की हानि हुई तो बेचा कितने का होगा, तो आप बताएंगे बेचा कितने का होगा, बोलो 90x का बेचा होगा। फिर कहा गया यदि उसने वही पुस्तक 108 रुपये ज़्यादा में बेची होती, पहले 10% हानि पर बेच रहा था तो कितने का बेच रहा था, बोलो 90x का बेच रहा था। अब अगर 108 रुपये अधिक में बेचा होता तो आप 108 से प्लस कर दोगे, 108x हो जाएगा। तो 108 हो जाए 108 रुपये हो जाएगा, क्योंकि एसपी को एसपी में जोड़ेंगे। 108 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता। प्रॉफिट हमेशा जो हम लोग काउंट करते हैं, प्रॉफिट हमेशा जो निकालते हैं वो कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं। अगर 10% प्रॉफिट हुआ तो बेचा कितने का होगा, तो आप बताएंगे बेचा होगा 110x का। क्लियर। आपको दिया गया एक पुस्तक विक्रेता ने पुस्तक को 10% हानि पर बेची है, तो उसने वही पुस्तक 108 रुपये अधिक में बेची होती है, 10% का लाभ होता। मान लिया कॉस्ट प्राइस 100x था, अगर 10% हानि हुई तो बेचा 90x का होगा। 108 रुपये अधिक में बेचा तो 108 प्लस कर दिया, क्योंकि एसपी को विक्रय में जोड़ देंगे। जैसे ही 108 रुपये अधिक में बेचा वैसे उसको 10% का प्रॉफिट हो गया, मतलब 100 का खरीदा, 10% प्रॉफिट हुआ तो 110x का बेचा होगा। ये 90x 110x से घटेगा तो 108 बराबर जो है 90 110 से गया तो 20x आएगा। अब आप बताओ x बराबर जो आया 108/20 आ जाएगा। और हम लोग को सीपी बताना था, सीपी 100x था, गुणे में 100 आ गया, 20 पंचे 145, आंसर कितना आया बोलो 540 आया। उसका कॉस्ट प्राइस बताओ, तो आप बताएंगे 540 होगा। आपने मान लिया कॉस्ट प्राइस 100x था, अगर 10% हानि पे बेचा तो 90x का बेचा होगा। 108 रुपये ज़्यादा में बेचता प्लस 108 हो गया तो उसे 10% का प्रॉफिट होता है 110 आ गया। ये 90 110 से घटा 20x तो x बराबर 108/20 आया। हम लोग को 100x का मान बताना गुणे 100, तो आंसर 540 आ गया। अब अगर इसको हम लोग परसेंटेज से चाहे तो लगा लें, या x मान के हम लोगों ने लगाया, या x हटा के 100 मान लो उसका कॉस्ट प्राइस 100% रहा होगा। अगर कॉस्ट प्राइस 100% 10% हानि पे बेचा तो बेचा 90% पे होगा। 108 रुपये अधिक में बेचा तो प्लस 108 कर दिया, और उससे कितने का प्रॉफिट हुआ, 10% में 100 का खरीदा तो बेचा कितने का होगा 110% का। मान लिया कॉस्ट में 100x था, 10% हानि तो 90% में बेचा होगा। 108 रुपये ज़्यादा में बेचता उसे 10% प्रॉफिट 110 का बेचा। ये 90% 110% घटा 20% आया, 20% की वैल्यू 108 आ गई, तो 100% की वैल्यू कितनी आई बोलो 108 गुणे 100/20 आएगा। 20 पंचे 100 45 540 आपका आंसर आ गया। ये लगा लोगे।
आपने 100% मान लिया, 90% हुए 108 ज़्यादा में बेचा प्लस 108 हुए 110 हो गया, 20% 108 के तो वैल्यू आ गई। अब इसको अगर हम लोग डायरेक्ट लगाना चाहें, मतलब सीधे अगर हम लोग लगाना चाहें तो कैसे लगाएंगे, 10% हानि हुई तो माइनस का 10% लिखो, 108 रुपये ज़्यादा में बेचा तो प्लस 108 कर दो, उसे 10% प्रॉफिट हुआ तो इक्वल 10 कर दो। ये माइनस का 10 में जुड़ेगा तो 20% की वैल्यू 108 आएगी, तो 100% की वैल्यू 108 गुणे 100 अपॉन 20 तो कितना आएगा 0, 2 5 2 चौको 8, आंसर 540। तो आपको ऐसे सवालों में ये मेथड लगाना होगा। 10% हानि हुई, प्रॉफिट हुआ तो प्लस, हानि हुई तो माइनस। 10% हानि हुई, 108 रुपये, 10% हानि तो माइनस का 10 लिखा, 108 रुपये भेजा प्लस 108 आ गया, और उसे 10% का प्रॉफिट हुआ 10% हो गया। अब ये इसके इक्वल हो गया, माइनस को 10 में जुड़ा 20% की वैल्यू 108, 100% 108 गुणे 100 बटे 20 आंसर 540 आया। अब इस पर हम लोग 3 क्वेश्चन लिखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टाइप में। अगला सवाल है हम लोग का, एक वस्तु को 15% लाभ पे बेचा जाता है, यदि उससे 27 रुपये के मूल्य पर बेचा जाता तो 20% लाभ होता, उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस बताओ। तो आप कैसे लगाओगे, 15% लाभ पे बेचा गया तो आपने सीधे सीधे 15% लिख दिया, यदि उससे 27 रुपये ज़्यादा में बेचा जाता तो आपने क्या किया, प्लस का 27 कर दिया। अब उसे 20% प्रॉफिट होता तो ये क्या हो जाएगा, उसके बराबर हो जाएगा। कहा गया एक दुकानदार या एक वस्तु को 15% लाभ पे बेचा जाता है, तो आपने 15% लिख दिया, यदि उसे 27 रुपये ज़्यादा में बेचा जाता तो प्लस का 27 आ गया। वैसे ही 20% प्रॉफिट होता, जैसे 27 रुपये पहले 15% लाभ पे बेचते थे और जैसे 27 रुपये ज़्यादा में बेचा वैसे उसको 20% का प्रॉफिट हुआ तो 20% हो जाएगा। अब ये इसके क्या हो गया, बराबर हो जाएगी। एक लाइन का सवाल है, इसको आप फ्रैक्शन से भी लगा सकते हो, बट ये सबसे आसान होता है। आपने देखा एक वस्तु को 15% लाभ पे बेचा था तो प्लस का 15% हो गया, यदि उसे 27 रुपये ज़्यादा में बेचा था तो प्लस का 27 हो गया, और जैसे 27 रुपये ज़्यादा बेचा वैसे 20% प्रॉफिट तो बराबर 20% हो गया। अब ये 15% 20% से घटेगा तो कितना आ जाएगा बोलो, 5% आएगा। 5% की वैल्यू 27, तो 100% का मान कितना आएगा, 100% की वैल्यू कितनी आएगी, 27 गुणे 100 बटे 5, 5 दूनी 10, 27 दूना 54, आंसर 540 रुपये आ गया। तो लगा लोगे आप। आपने देखा प्रॉफिट प्रॉफिट अंतर ले लो, 5% की वैल्यू 27, 100% की वैल्यू 27 गुणे 100 बटा 5, 5 दूनी 27 दूना 54, 540 आ जाएगा। अब हम लोग इसी पे नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस लेते हैं, एक ही में लिखते हैं। अगले 2 सवाल, 2 सवाल हम लोग के लिए। एक व्यापारी ने एक वस्तु को 20% हानि पर बेची, यदि उसका SP 100 रुपये बढ़ा दिया होता तो 5% लाभ होता, उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस बताओ। एक लाइन का सवाल है, आपको ये आगे 20% हानि पे बेची तो आप माइनस का क्या लिखोगे बोलो, 20% लिखोगे। उसने SP 100 रुपये बढ़ा दिया होता, अब बताओ अगर SP 100 रुपये बढ़ाया तो प्लस का कितना कर दोगे, 100 कर दोगे। और फिर कहा गया तो उसे 5% लाभ होता। आपको दिया गया मान लो हम कुछ भी खरीद के लाए और वो नहीं बिक रही होगी तो हमने 20% हानि पे उसको निकाल दिया होगा, ताकि जो है हमारा एकदम 100% लॉस ना हो। तो उसने 20% हानि पे निकाल दिया। अब कहा गया यदि उसने विक्रय मूल्य बढ़ा दिया होता, पहले तो 20% हानि बेचा, तो उसको लगा होगा कि आर्टिकल ये बिक सकता है, सेल हो जाएगा, तो उसने तुरंत क्या किए, 100 रुपये बढ़ा दिए। और जैसे 100 रुपये बढ़ाए तो प्रतिशत में उसको 5% का लाभ हो गया। ये जो लाभ है वो इसके क्या हो गया बोलो, बराबर हो जाएगा। आपने देखा कि हमने कुछ भी खरीदा, हमें लगा ये प्रोडक्ट सेल नहीं होगा, तो हमने उसे 20% हानि पे निकालना उचित समझा, तो हमने 20% हानि पे बेचने की कोशिश की या बेची। और जैसे ही बेची उसके बाद क्या किया, उसका विक्रय मूल्य 100 रुपये हमने बढ़ा दिया। हमें लगा आर्टिकल सेल हो जाएगा, लॉस पे जा रहा था, हमने तुरंत 100 रुपये बढ़ाए, वैसे कितने का प्रॉफिट हो गया बोलो, 5% का, ये इसके बराबर हो गया। अब ये माइनस का 20% 5 में जुड़ेगा तो 25% आएगा। 25% की वैल्यू 100, तो 25 चौको 100, 1% का मान 4, तो 100% का मान आप बताओगे आंसर 400 आ जाएगा। सबसे आसान मेथड यही, ऑथेंटिक यही सबसे आसान है। ना हमें 100 मानना है, ना हमें 100x मानना है या एनीथिंग। माइनस का 20%, 100 रुपये ज़्यादा बेचा प्लस 100 प्रॉफिट, 5% बराबर इसके हो गए 20, 25, 25 100 को 100, 100% की वैल्यू 400। सेकेंड सवाल आया,
एक टेबल 13% लाभ पर बेची जाती है। यदि उसी 25 रुपए के मूल्य पर बेचा जाता तो 18% लाभ होता। कहा गया एक टेबल थी जिसको हम लोग 13% लाभ पे बेच रहे थे, यदि 25 रुपए और ज्यादा में बेच दिए होते तो प्लस 25 कर दिया। अच्छा 25 रुपए ज्यादा में बेचा था, हमें 18 प्रॉफिट हो गया, तो ये इसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। सबसे आसान मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, टेबल को 13% लाभ पे बेचा जाता है, यदि उसे 25 रुपए अधिक में बेचा जाता तो प्लस का 25 कर दिया तो उसे 18% का लाभ हो गया। जैसे 25 रुपए उसने बढ़ा दिए तुरंत 18% प्रॉफिट पहुंच गया, तो बराबर 18 के। अच्छा 13 घटेगा तो हटा देंगे, 13 गया तो 5% आएगा, 5% की वैल्यू 25 के, तो आप बताओ 100% का मान जो आएगा 25 गुणे 100 बटे 5 आएगा, 5×25, आंसर कितना आया बोलो, 500 आ गया। ये लगा ले जाओगे। अब हम लोग लेते हैं नेक्स्ट टाइप, अगले टाइप के सवाल में। अगला सवाल हम लोग का, एक व्यक्ति एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, यदि उसने उसे 20% कम में खरीदी होती और 5 रुपए कम में बेची होती तो 25% का लाभ होता। तो वस्तु का कॉस्ट प्राइस बताएं। बड़ा अच्छा सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आपको दिया गया कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, यदि उसने 20% कम में खरीदी होती, 5 रुपए कम में बेची होती तो 25% का लाभ होगा। तो वस्तु का कॉस्ट प्राइस बताओ। देखिए हम लोग यहाँ दो तरीकों से लगाएंगे इसको, यहाँ भी फ्रैक्शन लग सकता है और फ्रैक्शन नहीं लगाएंगे। आप मान लो कॉस्ट प्राइस जो रहा होगा, ध्यान से समझिएगा, पहले कॉस्ट प्राइस जो रहा होगा वो 100x रहा होगा। अगर कॉस्ट प्राइस 100x था, 20% लाभ पे बेचा, अगर 100 का खरीदा, 20% लाभ लिया, तो बेचा कितने का होगा, तो आप बताओगे। अगर 100 का कुछ खरीद रहे हैं और हम उसमें 20 रुपए का लाभ ले लिए तो बेचा 120 का होगा। यदि उसने 20% कम पे खरीदी होती, पहले हम लोग वो वस्तु 100x से खरीद रहे थे, अब 20% कम में मिली, तो आप बताओ अब वो आर्टिकल आपको कितने रुपए का मिल रहा होगा, तो आर्टिकल 80x का मिल रहा होगा, 80x का मिल रहा होगा। और 5 रुपए कम में बेची होती। अच्छा ये क्या है, SP है, ये क्या है, CP है। अगर 5 रुपए कम में बेची तो SP को SP से घटा देंगे, माइनस का 5 कर दिया, तो उसे 25% का लाभ होगा। लाभ हमेशा जो निकाला जाता है, लाभ हमेशा जो काउंट करते हो आप, प्रॉफिट लॉस हमेशा काउंट करते हो, वो आप किस पे निकालते हो, CP पे। अगर 25% लाभ लिया तो बेचा कितने का होगा, आप बताओगे। बेचा इसने 125 का होगा, 125% का बेचा होगा। अब ये इसके क्या हो गया बोलो, बराबर हो गया। आपने देखा एक व्यक्ति को उसको 20% लाभ पे बेचता है, मान लिया CP 100x रहा होगा, अगर 20% लाभ का बेचा तो 120x का बेचा होगा। फिर यदि उसने 20% कम में खरीदी होती, आप बताओ पहले 100x का खरीद रहे थे, अब 20% कम में खरीदे तो 80x का खरीद रहे होंगे। और फिर कहा गया कि 5 रुपए कम में बेची होती तो माइनस का 5 आ गया, तो उसे 25% का लाभ होता। बताओ 100 का खरीदा था तो 25% लाभ होता। प्रॉफिट हमेशा हम लोग CP पे काउंट करते हैं, तो 125% हो गया। कैसे बनाएंगे क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं एक बार। आपको दिया गया एक व्यक्ति उसे 20% लाभ पे बेचता है, हम लोगों ने 100 का खरीदा, 20% लाभ लिया, तो बेचा कितने का होगा, आप बताओगे 120x का बेचा होगा। ये उसने 20% कम में खरीदी होती, पहले 100x का खरीद रहे थे, अब 20% कम में खरीदेंगे तो 80x का खरीदेंगे। और 5 रुपए कम में बेची होती, अभी तक उसको 20% लाभ मिल रहा था, अब उसने 20% कम पे खरीदी तो 80 खरीद ली होगी। जब कम में खरीदी उसको कम रुपए में मिली तो उसने 5 रुपए कम कर दिए, तो 5 रुपए घटा दोगे, 5 रुपए कम पे बेची तो भी 25% का लाभ हुआ। लाभ हमेशा किस पे काउंट करते हैं, तो लाभ हमेशा आप कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं। तो कॉस्ट प्राइस 80x है, 25% प्रॉफिट 125% बेचा, ये इसके बराबर हो गया। जैसे प्रतिशत हटाओ 125 बटा 100, 25 पंचे 100, 25 चौको 100, 4 दूनी 8, 20 पंचे 100x आ जाएगा। 120x माइनस 5 बराबर 100x आ गया। ये 120x, ये 100x, 120x से घटा तो 20x आएगा। 20x बराबर 5 के, x का मान 5/20 आया,
तो हमें बताना है CP 100x का मान कितना होगा, गुणे 100 आ जाएगा, 20 पंचे 100, आंसर आप बताओगे 25 होगा। आपने मान लिया 20% लाभ पे बेचा, 100 का खरीदा होगा, 20% लाभ 120 का बेचा होगा, 120x का बेचा होगा। ये 20% कम पे खरीदी होती, पहले से 1 खरीदे, 20% कम पे 10 खरीदी होगी, 5 रुपये कम में बेची माइनस का 5, प्रॉफिट 25% का। प्रॉफिट हमेशा आप कॉस्ट प्राइस पे निकाल दो 125/100। अब इसी को ना एक्स मानो, आप 100% से फाइंड आउट कर सकते हैं। आपने मान लिया कॉस्ट प्राइस जो रहा होगा वो 100% रहा होगा। अच्छा, कॉस्ट प्राइस 100%, 20% प्रॉफिट लिया तो बेचा किस पे होगा, 120% बेचा होगा। और फिर कहा गया कि 20% कम में खरीद, 100% खरीद रहे थे, 20% कम पे खरीदेंगे तो 80% पे खरीदेंगे। 5 रुपये कम में बेची, जब उसको कम की मिली तो उसने 5 रुपये कम में बेच दिया, उसको 25% का प्रॉफिट हो गया। अब ये इसके क्या हो जाएगा, बोलो, बराबर हो जाएगा। जैसे परसेंट आप हटाओगे 125/100, 25 पंचे 125 और 25 चौको 100 आ गया, 4 दूनी 8 आ गया, 20 पंचे 100 आ गया। 120% माइनस 5 बराबर 100% आएगा। अब ये 100% अगर 120% से घटेगा तो 20% आए, 20% की वैल्यू 5, तो 100% की वैल्यू 5 गुणे 100/20, 20 पंचे 100, बचा हम 25, आंसर कितना आया बोलो, 25 रुपये आ गया। तो आपको ये वाला मेथड लगाना होगा। आपने मान लिया कॉस्ट 100% था, 20% लाभ हुआ तो 120% बेचा होगा, 20% कम पे खरीदी 80% में खरीदेगी, 5 रुपये कम पे बेची तो -5 या 25% प्रॉफिट 125/100, और जितनी जल्दी कैलकुलेट कर लो आपका आंसर होगा। आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। अगला सवाल हम लोग का, एक वस्तु को 12% लाभ पर बेचा जाता है, यदि वस्तु का लागत मूल्य 10% कम होता और विक्रय मूल्य 5.75 रुपये अधिक होता तो 30% का लाभ होता, उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस बताओ। आप मान लोगे कि कॉस्ट प्राइस जो रहा होगा, बस एक मेथड से लगाएंगे, कॉस्ट प्राइस जो रहा होगा वो 100% रहा होगा। यदि वस्तु का लागत, तो यदि कहा गया कॉस्ट 100% था, यदि 12% लाभ पे बेचा तो आर्टिकल कितने बेचा होगा, तो आप बताएंगे 112% पे बेचा होगा। यदि वस्तु का लागत मूल्य 10% कम होता, पहले आर्टिकल को 100% पे खरीद रहे थे, अब 10% कम पे खरीद रहे हैं तो कितने का खरीद रहे होंगे, तो आप बताओगे 90% का खरीद रहे होंगे। आपने देखा कि एक वस्तु को 12% लाभ पे बेचा जाता है तो 112% हो गया। यदि उस वस्तु का लागत मूल्य 10% कम होता, पहले हम 100 का खरीद रहे थे तो हम लोग 12% प्रॉफिट 112 का बेच रहे थे, अब वो हमको 10% कम पर मिल रही है, तो मतलब 100 पर खरीद 100 पहले खरीदे, 10% कम पे मिली तो 90 की मिल रही होगी। अब कहा गया और विक्रय मूल्य 5.75 रुपये ज़्यादा होता तो प्लस का 5.75 आ गया, तो उससे 30% का लाभ हुआ। प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है, 130% आ गया। अब ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। आपने देखा एक वस्तु को 12% लाभ पे बेचा जाता है, फिर से देख लेते हैं। आपने देखा, मान ले 100% पे खरीदा होगा, 12% लाभ पे बेचा तो बेचा कितने का होगा, तो आप बताओगे बेचा 112% होगा। यदि वस्तु का लागत मूल्य 10% कम होगा, पहले 100% पे खरीद रहे थे, कॉस्ट प्राइस 10% कम होगा तो कितने का खरीदा होगा, तो आप बताओगे 90% पे खरीदा होगा। क्लियर है। आपने देखा 100 का 100% पे खरीदा होगा, जब 100 पे खरीदा था तो 12% प्रॉफिट तो 112 का बेचा, जब उसको 10% कम में मिलने लगी तो उसने 90% में खरीदा होगा। अब जब उसको 10% कम में मिल रही है तो क्या हुआ, उसने 5.75 रुपये ज़्यादा में बेचा। अब बताओ एसपी को एसपी में जोड़ दोगे, 5.75 आ गया। जब 5.75 रुपये ज़्यादा में बेचा तो 30% का लाभ हुआ, और 30% का लाभ हुआ, प्रॉफिट किस पे काउंट करते हैं, हमेशा कॉस्ट पर 130% हो गया। अब ये दोनों क्या हो गए, दोनों बराबर हो जाएंगे। और जैसे परसेंट हटाओगे 130/100, 13 नवैया 117 होगा। अब ये 112% 117% से घटेगा तो 5% आएगा, 5% की वैल्यू 5.75, तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी, 5.75 गुणे 100 बटा कितना आया, 5 आएगा। क्लियर। इन दोनों जीरो से ये दोनों जीरो चले गए,
5 से काट दो, 5 1 5, 5 1 5, 5 25, आंसर 115 आ जाएगा। क्लियर है, एकदम आसान सवाल है। फिर से देख लो एक बार। एक वस्तु 12% लाभ पे बेचा है, 112 बेचा होगा। यदि वस्तु का लागत मूल्य 10% कम होता, पहले 100% में खरीदा, 10% कम होगा तो 90% में खरीद रहे होंगे। विक्रय मूल्य 5.75 रुपये ज़्यादा होता तो प्लस 5.75 कर दिया, उससे 30% का लाभ होगा। 130 में 30 बटा 100। अब जितनी जल्दी कैलकुलेट कर लो, यही क्वेश्चंस बनानी है, जितनी जल्दी कैलकुलेट कर लो उतनी जल्दी आंसर आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस लेते हैं। अगला सवाल हम लोग का, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह 20% कम मूल्य पर खरीदता है, 10 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता है तो उसे 40% लाभ होगा। बस का कॉस्ट प्राइस बताओ। तो हम लोग मान लेंगे कॉस्ट प्राइस जो रहा होगा वो 100% रहा होगा। 10% लाभ पे बेचा तो कितने बेचा होगा बोलो, 110% पे। यदि वह 20% कम मूल्य पे खरीदता, पहले 100% में खरीद रहा था, अब 20% कम मूल्य पे खरीद रहा है तो 80% में खरीदता है। उसे 10 रुपये अधिक मूल्य पे बेचता तो प्लस का 10 आ गया। उसे प्रॉफिट 40% का हुआ। प्रॉफिट हमेशा आप जो काउंट करते हो वो किस पे काउंट करते हो, तो प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे, तो 140% आ गया। और वही किसके क्या हो जाए, दोनों दूसरे के बराबर हो जाएंगे। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% लाभ पे बेचता है। कॉस्ट प्राइस को 100% मान ले, 10% लाभ पे बेचा, 110% बेचा। यदि वह 20% कम मूल्य पे खरीदता है, पहले 100% में खरीदता था, 20% कम पे खरीदा तो 80% खरीदा होगा। यदि वह 20% कम पे खरीदा, 80% में खरीदा, और जैसे 20% कम पे उसके मिली, उसके बावजूद भी उसने 10 रुपये बढ़ा दिया तो प्लस कितना कर दिया, 10 रुपये बढ़ा दिया तो प्लस का 10 जोड़ के 10 रुपये ज़्यादा में बेच दिया, तो भी 40%, उसको 40% लाभ हो, 140% आ गया। अच्छा, परसेंट हटाने पर 140 बटा 100 आएगा। 0 0 बता 14 8 112 आएगा। अब ये 110%, 112% घटा 2% है, 2% का मान किसके बराबर, 10 के बराबर। तो 100% का मान किसके होगा, तो आप लिखोगे 10 गुणे 100 बटा 2, 2 पंची 10, आंसर कितना आ गया बोलो, 500 आ जाएगा। निकाल ले जाएंगे। आपको दिया गया एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% लाभ पे बेचता है। यदि वह 20% कम मूल्य पे खरीदता है तो वैल्यू बेचता है तो उसे 40% लाभ होगा। मान लिया कॉस्ट 100% था, 10% लाभ बेचा, 110% बेचा होगा। 20% कम पे खरीदा तो 80 खरीदा होगा, और 10% ज़्यादा बेचा प्लस 10 कर दिया तो उसे 40% लाभ हुआ। 140 और 140 बटा 100, आपने 0 से 0 कट के 14 112, 110% 112 घटा 2% 100% 10 को ऐसे घटा तो आंसर कितना है बोलो, 500। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला सवाल हम लोग का, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह 20% कम मूल्य पे खरीदता है, 75 रुपये कम मूल्य पर बेचता है तो 25% लाभ होगा। उसका कॉस्ट प्राइस बताओ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप आप पढ़ रहे हो, यहाँ से हर एग्जाम में एक ना एक सवाल तो आने का, तो पहले टाइप से या सेकेंड टाइप से। अब आप बताओ, एक दुकानदार ने उसको 20% लाभ पे बेचता है। मान लिया सीपी जो रहा होगा वो कितना रहा होगा बोलो, तो आपने बताया 100% रहा होगा। अगर 20% लाभ पे बेचा तो किस पे बेचा होगा बोलो, 120% पे बेचा होगा। यदि वह 20% कम मूल्य पे खरीदता है, पहले 100% का खरीद रहा था, अब 20% कम पे खरीदा तो कितने में खरीदा होगा बोलो, 80% खरीदा होगा। और 75 रुपये कम मूल्य पर बेचता, 75 रुपये कम पे बेचा तो माइनस का 75 करोगे, घटा दोगे, 75 रुपये घटा दिया, उसने 20% लाभ बेचा, 120 से बेचा होगा। और फिर जब 20% कम पे उसे वो आर्टिकल मिलने लगी, 20% कम पे मिली तो 80% मिली होगी। अब 75 रुपये घटा दे तो 20% कम पे मिली उसको, तो उसने भी 75 रुपये घटा देगा, 75 रुपये कम में बेचेंगे। उसके बावजूद उसे 25% का प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट हमेशा हम लोग किस पे, कॉस्ट प्राइस मिल रहा है, तो 25% हो गया, और दोनों क्या हो गए बोलो, बराबर हो गए। अब आपको पता है कि जैसे परसेंट हटाओगे, 125 बटा 100, 25 पंचे 125 चौको 100, 4 दूनी 8 आ गया, ये 20 में 20 पंचे 100% आया। अच्छा, इधर लाओगे, ये 100% 120% से घटा तो 20% आएगा, और 20% माइनस से उधर जाएगा तो 75 आ जाएगा। 20% मान 75 के, तो 100% का मान कितना होगा, 75 गुणे 100 बटे 20 आएगा। 20 पंचे 100, 50 25, 5 सत्ते 35, 2 37 आंसर 375 आया। ये 5 टाइम्स आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
एक दुकानदार अपने उसको 20% लाभ पर बेचता है, 20% कम मूल्य पे खरीदता है, 75 रुपये कम मूल्य पे बेचता है तो 25% लाभ होगा। हम लोगों ने मान लिया 100% पे खरीदा होगा, 20% लाभ पर बेचता है तो 120 का बेचा होगा। 20% कम मूल्य पे खरीदता है, पहले 100 का खरीद रहा था, 20% कम पे खरीदा तो 80 खरीदा होगा। अब उसे कम में मिली तो उसने 75 रुपये कम में बेच दिया तो -75 कर दिया। उसे 25% प्रॉफिट हुआ तो बेचा 125%, 125 बटा 100। तो आपने देखा 25 पंचे 125 100 100, 4 पंच 20 पंचे 20 को 80, 20 पंचे 100 आया। ये 100% से 20% आया, 75 उधर जाएगा। 20% की वैल्यू 75 तो 100 75 गुणे 100 बटा 20 आंसर 375 आ जाएगा। अब अगला सवाल आप लोग को लगाना है, देखते हैं। अगला सवाल हम लोग का, एक पुस्तक विक्रेता एक पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह 4% कम मूल्य पे खरीदता है, 60 पैसे अधिक मूल्य पर बेच देता है तो 18 से 3/4% का लाभ होता है। बस का कॉस्ट प्राइस बताओ। तो ये सवाल आप लोग को लगाना है, इसके ऑप्शंस हैं और ये सवाल 6 टाइम्स आया हुआ है, बहुत बार आया हुआ सवाल है। इसको आप लोग लगा के कमेंट बॉक्स में हमें आंसर बताएंगे। तो अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के रीजनिंग की वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें।